बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना समय लगता है स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए? तो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड मतलब नो टाइम। बाबा क्यों स्वदर्शन चक्र गिनवाना चाहते हैं? ताकि आत्मा का निराकारी, नेकेड, फॉर्मलेस, संकल्पों से खाली, इच्छाओं से खाली वाला नेचर का पता चल सके। क्योंकि जहाँ संकल्प नहीं, नेचर है आत्मा के अंदर संकल्प हमेशा रहेंगे, पर जो आत्मा का नेचर है, जहाँ संकल्प नहीं वहाँ समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ यादें नहीं, जहाँ संकल्प नहीं वहाँ मेमोरीज नहीं। यह है स्वदर्शन चक्र घुमाना। मतलब नो पास्ट, नो फ्यूचर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समय का। तो अगर मन कहे 10 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसे किया था, या जो स्वदर्शन चक्रधारी है, चैतन्य लाइट, तो उसके लिए 10 साल क्या होता है पता ही नहीं। तो बाबा हद से निकाल करके आत्मा को बेहद का दृष्टिकोण देते हैं। हद के रिश्तों से निकाल करके आत्मा को बेहद का रिश्ता दिखाते हैं, जो आत्मा और परमात्मा का है। इस जन्म का, लास्ट बर्थ का, यह जो लास्ट करंट पार्ट चल रहा है, उससे बाहर निकालते हैं। इसको ही स्वदर्शन चक्र घुमाना कहते हैं। उसमें मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे सिस्टर, यह सबसे बाहर निकाल देते हैं, और हर जन्म की, हर पार्ट की यह मेरी कहानी है, मेरे साथ ऐसे हुआ था। टाइमलेस के साथ किसके साथ क्या हुआ था, ऐसे स्वदर्शन चक्र बाबा के साथ घुमाना मतलब टाइम खत्म, कहानी खत्म, क्योंकि मन ही खत्म है। क्योंकि पूरे आत्मा के अंदर की कहानी का ही पता चलता है। तो जो सिकुड़न है आत्मा को अपने ओरिजिनल स्टेट अवस्था में 1 सेकेंड में आती है, पहचानती है, तो सेकेंड भी यह एक शब्द है। इन नो टाइम सारे लेबल्स से बाहर
डिस्क्रिप्शन से बाहर, विवरण से बाहर, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बाहर, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उससे बाहर, तो बाबा कहाँ दूर है? स्वदर्शन चक्र घुमाते ही पता चलता है। चक्र मेरे अंदर ही है, मैं चक्र के अंदर नहीं हूँ। तो कहाँ है डिस्टेंस है आत्मा और परमात्मा के बीच में? परमात्मा का जो नेचर है कांस्टेंट सुख, कांस्टेंट शांति, और आत्मा का भी जो नेचर है कांस्टेंट सुख, कांस्टेंट शांति, कहाँ है डिफरेंस और कहाँ है डिस्टेंस? संकल्प मात्र का ही तो डिस्टेंस था। संकल्प मतलब इमेजिनेशन, तो डिस्टेंस इमेजिनरी था। कंबाइंड रूप इमेजिनरी नहीं है, वो तो रियलिटी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो सतयुग सूर्यवंशी बनते हो। मतलब माइंड सीधा फ्यूचर में जाएगा, लक्ष्मी नारायण की बॉडी को देखेगा। नो नहीं, सूर्यवंशी मतलब सूर्य जैसे गुण, लाइक द क्वालिटी ऑफ द सन, जैसे सूर्य सदा चमकता रहता है। सूर्य के सामने गोल्ड हो या गोबरेज, कचरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सदैव चमकते रहता है। ऐसे ही आत्मा चैतन्य सदैव बाबा के साथ शांति, प्रेम, आनंद, वही रियल लगता है। संकल्पों में जो सिकड़न थी, बॉडी माइंड की फीलिंग थी, अब वह सिकड़न नहीं रहती है। स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब 10 साल पहले यह हुआ, 50 साल पहले यह हुआ, या 2 दिन पहले यह हुआ। यह स्वदर्शन चक्रधारी के लिए जैसे ही यह संकल्प आया और गया, क्योंकि वह सत्य है ही नहीं। क्योंकि बहुत सुंदर एक फीलिंग आती है, हम कैसे कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। सिर्फ संकल्पों ने दूरी क्रिएट की हुई है। इसीलिए जितना बाबा के साथ है उतना सर्व के साथ है। यह है स्वदर्शन चक्रधारी। ओम शांति।
प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सच्ची याद क्या है, याद का यथार्थ अर्थ में टिकाते हैं, और जिससे कि हम पुण्य आत्मा का अनुभव करते हैं, जिससे कि स्वर्ग का अनुभव करते हैं। स्वर्ग का मतलब ही है जहाँ आत्मा का गुण अपने नेचर का सूर्य जैसे सदैव चमकते रहता है। जब यह सूर्य चमकता है तो उसके सामने सुख हो या दुख, निंदा हो या स्तुति, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य वह सदैव चमकते रहता है, ऐसे आत्मा का भी सुख शांति का सूर्य सदैव चमकते रहता है। यह है याद। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देहाभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। अपने को गोप गोपिकाएं समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसीलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। बाबा कहता, इस ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो जरूर वहाँ देह अभिमान है, जिसके कारण सुख की अनुभूति अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूर कोई ना कोई भूल है, तो इसीलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने से ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। नीचे उतरना बहुत सहज होता है, लेकिन ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और वहाँ हम अगर एक लकड़ी लें तो जैसे आराम से चल सकते हैं ऊपर की ओर, और वह एक लकड़ी है बाबा। अगर बाबा को साथ रखते हैं तो कदम कदम पर जैसे सर्जन साथ है, उसकी श्रीमत साथ है, तो जैसे फ़ायदा है। और बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, क्योंकि बाबा कहता मंजिल बहुत ऊंची है। दूसरा पॉइंट है, देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। यह सेपरेट सेल्फ बहुत जल्दी देह के रिश्तों में फंसा देता है, लेकिन वह कहानी है और कहानी इमेजिनरी है। इसमें हम बहुत जल्दी फंस जाते हैं, और जो मेरी रियलिटी है और रियलिटी जैसे बाबा के साथ कंबाइंड है, वो इमेजिनरी नहीं है। इसी स्थिति का अनुभव हमको बाबा के साथ करना है। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मोड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, तो कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, तो कभी कंफ्यूज की मूड, तो कभी टेंशन की, कभी अटेंशन का झूला। इसीलिए लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मोड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। बाबा कहता एक रस संपन्न मोड अर्थात ही उसमें ना क्वेश्चन मार्क है, ना आश्चर्यवत मोड है, ना कंफ्यूज है, ना टेंशन है, ना अटेंशन है। वहाँ सदैव ही प्रालब्ध का अनुभव है। वह सदैव बाप जैसे गुण का, बाप जैसे स्टेज का एक रस वाला संपन्न मोड है। इसी को ही प्रालब्ध स्वरूप कहा जाता है, बाप समान। स्लोगन है,
बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। इसीलिए बाप दादा को सदा अपने मन बुद्धि को समर्पित करना है। तो जहाँ बाबा के पास मेरा मन बुद्धि है उसे बाबा यूज कर रहा है, तो उस आने वाले परीक्षाओं में मैं हिलूंगी नहीं। और मेरे लिए जैसे पास और फेल कोई मायने नहीं रखता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।